हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दयाल सर दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज फिर से पार्ट नंबर 3 में प्रश्नावली 8.1 जो कि त्रिकोणमिति में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन नंबर हम 9 से शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए हम 9 से शुरुआत करते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हम लोग चलेंगे। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, ये क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला में आपका मान ज्ञात करना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। बगल में आपका फॉर्मूला आपके सामने हम प्रेजेंट कर चुके हैं, लिख चुके हैं, ताकि वहां से ध्यान रहे आपको। पार्ट नंबर 1 में ये फॉर्मूला का डिस्कशन हम आपके सामने हम आराम से कर चुके थे। तो आइए हम यहां पर सीखते हैं। और ये आपका क्वेश्चन वीवीआई है भाई, इसको जरा ध्यान रखिएगा। वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई सवाल है, हल करते हैं। दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या मेरे भाई, कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो 7/8 आपका यहां पर दिया गया है। तो अब यहां पर जरा सा ध्यान से देखिएगा क्या करना है और क्या नहीं। अब इसको हम कॉट थीटा के लिए यहां पर फॉर्मूला देखेंगे तो p बटा कितना होता है मेरे, b बटा कितना होता है भाई, तो p होता है, ये 7 बटा कितना हो गया 8। अब हम इसको लिख सकते हैं b बटा 7 और p बटा 8 इक्वल टू k मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ पर ही? देखिए बात यहाँ पर यह है, जब अगला लेसन आपको बताएंगे पढ़ाएंगे तो उसको डायरेक्ट भी आपको सॉल्यूशन कर दिखाएंगे। लेकिन जो अभी फर्स्ट लेसन में पढ़ना है 8.1 में, और ये 9 फार्मूला आपके सामने मौजूद है, ये अलजेब्रा का फार्मूला है, इससे हम आपको प्रूफ कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे b बटा 7 इक्वल टू k और यहाँ p बटा 8 इक्वल टू k। तो b बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 7k और p बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8k। तो b बराबर आपका 7k आ गया और p बराबर आपका 8k आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो h बराबर आपका वाट है। तो h का फॉर्मूला आप लोग को जानकारी है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू है 7k स्क्वायर और b का वैल्यू जो दिया गया है 8k स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा, निकल कर जो आएगा 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। जब यहां पर जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो आपको 9 4 13 113k स्क्वायर आएगा। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ेगा बाबू, तो h बराबर 113 पर वर्गमूल क्या हो जाएगा k। अब यहाँ पर आपको साइन थीटा भी दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों और यहाँ पर कॉस थीटा भी दिख रहा है। क्यों ना हम यहाँ पर साइन थीटा ही पहले यहाँ पर निकाल लें। तो साइन थीटा का p बटा h होता है, बगल में ही लिखा गया है p बटा h। तो p का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर, तो 8k है और इसका है 113 पर अंडर रूट k से k कहानी खत्म हो जाएगा, 8/113 पर अंडर रूट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर b बटा h होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो b का वैल्यू जो आपका यहाँ पर है तो 7k है और इसका वैल्यू जो निकाले है 113 पर अंडर रूट k से k कट गया, तो 7 बटा कितना आ गया 113 पर अंडर रूट आ गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है b बटा p। तो b बटा p लिख दिए हैं। तो b बटा 7 को इधर लेकर आएंगे, p को उधर लेकर जाएंगे, तो b बटा 7 और p बटा 8 इक्वल टू k मान लिए। तो हमने यहाँ से निकाला तो h बराबर ये निकल कर आपके सामने चलाया। उसके बाद करना क्या है, करना कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और आगे जो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसको हम सॉल्यूशन कर आपको यहाँ पर दिखला देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अब कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बाबू मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से बोर्ड पर देखते रहिएगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से गौर कीजिएगा कि एक माइनस में और एक प्लस में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू, कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब साइन का यहाँ पर वैल्यू आपके सामने निकाले हैं तो बाबू 8/113 पर अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 7/113 पर अंडर रूट का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर के तो 1 रह गया। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 64/113। यहाँ पर भी आ जाएगा कितना बाबू, 49/113। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर 113 को एलसीएम दे देंगे यहाँ पर, तो नीचे में 113 लिखाएगा। 113 माइनस 64 बटा में आइए तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा 49। 113 से 113 का कहानी समाप्त हो जाएगा। अब ये घटेगा तो जब घटेगा तो ऊपर में 49 आएगा, और जब ये घटेगा तो आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये पहला का आपके सामने यहाँ पर क्या कर दिए, मान ज्ञात कर चुके हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एच का मान निकाला, फिर साइन थीटा निकाले, फिर कॉस थीटा निकाले। यहाँ पर देखने के लिए साइन थीटा था और कॉस थीटा। फॉर्मूला आपका यहाँ से यूज कर लिए बाबू, एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो देखिए एक प्लस में और एक माइनस में दिख गया है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका वैल्यू यहाँ पर जो दिया हुआ था हमने यहाँ पर पुट किया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था, हमने यहाँ पर पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेशन किए तो आपके सामने 49 कितना आ गया बाबू, 64 आ गया। और यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका यहाँ कॉट स्क्वायर है, तो कॉट का यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 7/8। तो 7/8 अगर जब डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 49 कितना प्राप्त हो जाएगा, 64 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 भी कंप्लीट हो गया। 9 का 1 भी कंप्लीट हो गया और आपका ये 2 भी कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं कि एग्जाम में अधिकतर चांस है कि ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आराम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको ये छोड़िएगा तो ये आपका 2 नंबर आपका चला जाएगा। अब उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा तरह से समझ में अगर आ गया हो तो एक कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में अगर आ रहा हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का। ठीक है, मतलब कि इस साल का मतलब कि 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम बात बोल रहे हैं कि जो एग्जाम देना चाहते हैं, देने वाले हैं उनके लिए है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब अगला कहता है 10वां नंबर में क्या है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि, क्या कह रहा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि आपका यहां पर दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर यहाँ पर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये जांच कर कह रहा है कि बताइए कि क्या ये दोनों बराबर हो सकता है या फिर हाँ या ना में इसको आंसर देना है। अगर आ जाता है तो हाँ बोलिए, नहीं आता है तो ना बोलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दिया हुआ है 3 cot A बराबर आपके सामने 4 है। 3 cot A बराबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 दिया गया है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot A बराबर 4/3। cot A बराबर कितना प्राप्त हो गया मेरे बाबू, 4/3। अब यहाँ पर ही cot A के लिए B/P, cot A के लिए कितना है मेरे बाबू, तो B/P इक्वल टू 4/3। P को इधर लेकर जाएंगे, 4 को इधर लेकर आएंगे तो B/4 और P/3 इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा। अगर कहीं पर जो भी लाइन समझ में नहीं आता है आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा B/4 इक्वल टू K और यहाँ पर P/3 इक्वल टू आपका K हो जाएगा। तो B बराबर आपका 4K और
यहाँ पर P बराबर आपका 3K प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ B मौजूद है, आपका P मौजूद है, तो H आपका यहाँ पर ही कोई दिक्कत में है, मतलब H को ही निकालना है। तो क्यों ना हम H स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर से जब देखेंगे तो दिखेगा आपका कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर H का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर P का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर लिखा गया है 3K का स्क्वायर और इसका 4K का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, H स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर और सॉरी 9K स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 25K स्क्वायर। क्या प्राप्त हो जाएगा, 25K स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ेगा तो 25 का वर्गमूल जो आपके सामने हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, कितना बाबू, K। तो H बराबर आपके सामने कितना प्राप्त हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5K आया निकल कर। यहाँ पर जरूरत है tan का, cos का और sin का, क्यों ना हम यहीं पर निकाल ले आंसर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम tan को निकालते हैं। तो tan का है P/B। आप एक नज़र यहाँ पर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो P के लिए आपके पास है 3K, B के लिए आपका है 4K, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बाबू 3 बटा कितना प्राप्त हो गया, 4 हो गया। अगर यहाँ पर साइन A का देखा जाए तो P/H होता है, तो P के लिए आपका 3K है, H के लिए अभी तुरंत आप लोग के लिए 5K निकाले हैं, तो 3 बटा हो जाएगा आपका यहाँ पर 5। अगर cos के लिए देखा जाए तो cos A बराबर B/H है, तो B के लिए 4K, H के लिए 5K। जब कैंसिल हो जाएगा तो 4/5 आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अगर इतना दूर तक आपको समझ में अगर आ गया हो तो कमेंट कर कर हमें जरूर बताएं यस या नो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसका LHS और RHS का कहानी है, तो क्यों ना हम LHS की ओर चलते हैं। तो LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A है मेरे प्यारे दोस्त। क्या लिखा गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि tan A का वैल्यू जो है आपके सामने निकाला जा चुका है, तो क्यों ना हम यहाँ पर ले आकर सिर्फ पुट कर दें, वैल्यू को रख दें। तो 3/4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पर देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, कहीं पर अगर प्रॉब्लम आपको दिखे आप हमें कमेंट कर कर जरूर पूछें कि सर यहाँ पर आप कैसे किए। अब तो 4/3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर 1 प्लस 9 बटा कितना हो जाएगा 16, एलसीएम देंगे यहाँ पर तो 16 माइनस 9/16 और यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9/16। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 16 से 16 का कहानी समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब इसको घटाया जाएगा तो 7, इसको जब जोड़ा जाएगा तो 25। मतलब कि LHS जो हम आपको सॉल्व करके लाए हैं तो कितना निकल कर आया है मेरे प्यारे दोस्तों, 7/25 निकल कर आया है। कितना निकल कर आया मेरे प्यारे दोस्तों, 7/25 निकल कर आया है। फिर से एक बार देखेंगे यहाँ पर ही कि आपका दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, तो 3 को नीचे लेकर चले आए तो B/P किसका होता है, तो cot का ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या किए, 4 को इधर लेकर आए, P को उधर लेकर चले गए, तो B/4 इक्वल टू P/3 इक्वल टू K मान लिए। तो आपका B बराबर 4K, P बराबर कितना आ गया 3K। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H बराबर आपका क्या निकल कर आया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5 निकल कर आया है। तो हमने tan निकाला, sin निकाला, cos निकाला, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू को क्या किए, पुट किए। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे हम दिमाग लगाते हैं और RHS को हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि क्या दोनों बराबर सच में है या फिर अलग है। तो RHS में क्या लिखेंगे, RHS में लिखा गया है, दिया हुआ है cos A माइनस साइन स्क्वायर A। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर देख सकते हो कि अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है cos A के लिए 4/5 का होल स्क्वायर और इसका 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25 और इसका हो जाएगा 9/25। दोनों का जब एलसीएम देखा जाएगा तो हो जाएगा 25।
तो 16 में से अगर 9 घटता है तो 7 बटा आपका यहाँ पर 25 प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सामने हम प्रूव कर कर दिखा दिए कि मतलब कि LHS बराबर RHS आपका ये दोनों बराबर है। तो हाँ बराबर है, तो लिख देंगे कि जी हाँ ये दोनों आपका जो दिया गया है वो बराबर है। कब बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जब 3 cot A बराबर आपका 4 शर्त आपका दिया हुआ है तब ये दोनों आपका क्या है, बराबर है। अदर भी दे सकता है तो बराबर है। जब आगे जब 12th में 11th में जाइएगा तो आपको पता चलेगा ये दोनों खुद फार्मूला ही है। वहां पर वैल्यू रखने के बाद आपको ये आया है। अगर ये सॉल्यूशन आप गलती करते हैं तो दोनों बराबर नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपको अगर समझ में अगर आ गया हो तो अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि VVI सवाल है। उसको आप ध्यान से देखिए, हम उसको शॉर्ट रूप में समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग को। तो आइए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन नंबर आपका 10वां समझ में अगर आपको अच्छी तरह से अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें जरूर बताएं कि ये सवाल जो है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। आइए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। 11 का आपका सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट में है यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहां की साइन A बराबर क्या मेरे प्यारे दोस्तों, साइन B। तो दिखाएं कि एंगल A बराबर एंगल B। मेरे प्यारे दोस्त यही सवाल है आपका। सवाल में क्या है जरा यहां ध्यान से पढ़ना है कि यदि एंगल A और एंगल B मतलब कि न्यून कोण हो। न्यून कोण कहते हैं किसको? 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण कहा जाता है। मतलब कि एंगल A और एंगल B 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 90 से क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, छोटा रहेगा। और दिया हुआ है साथ में कि साइन A बराबर अगर साइन B अगर है तो क्या कॉस A मतलब एंगल A बराबर एंगल B हो सकता है या फिर नहीं। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन कर कर आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लो। आपको पता ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में के बारे में हम लोग को पढ़ना ही होता है। तो अगर इस एंगल को A ले लेते हैं, इस एंगल को हम B ले लेते हैं तो ये एंगल आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब कि एंगल C आपका कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री का। ये दोनों जो एंगल आपका मौजूद है वो आपका क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, छोटा है। अब यहाँ पर क्या है दिया हुआ जो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिया हुआ है कि साइन A बराबर आपका क्या है, साइन B है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर लिख सकते थे हम ऐसे कि ACB या ABC एक क्या है बाबू, आपका त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह से आप लिखकर बना सकते हैं। साइन A बराबर आपका क्या दिया हुआ बाबू, यहां पर ही साइन B है, ये आपका दिया हुआ है। चलिए हम आपके यहां पर कुछ लिखने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल C को 90 डिग्री के बराबर लिए हैं। सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्त, और यहां पर लिख देते हैं दिया हुआ करके लिख देते हैं कि साइन A बराबर साइन B। और ये आपका समीकरण इसको रख देते हैं, फर्स्ट कर देते हैं। सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्त, सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर एंगल B, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B है। मतलब ये दोनों अगर जब बराबर हो जाता है तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगा, तो इस त्रिभुज को हम लोग बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है जब एंगल A बराबर एंगल B रहेगा। तो हम डायरेक्ट आपको जो सिद्ध करना है वही हम सिद्ध करा रहे हैं आपके सामने। चलिए प्रमाण में चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, क्या मेरे दोस्तों, ट्रायंगल ABC में। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे साइन B। जब इस एंगल का बात चला है, इस एंगल का जिसके सामने वाला P हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H।
तो आपका AC बटा लिखेंगे क्या मेरे दोस्तों, AB। फिर आगे देखा जाए तो साइन A निकालेंगे, तो साइन A रहेगा तो आपके सामने हो जाएगा BC हो जाएगा आपका P हो जाएगा, और AB जो आपका हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा। तो मतलब कहा जाए कि साइन थीटा बराबर P बटा जो H होता है, जब एंगल को अपना अलग अलग जगह जो बदला है, मतलब कि इस एंगल का जब बात किया गया, इस कोण का बात किया गया तो P हो गया ये, जब इस कोण का बात किया गया तो P हो गया आपका ये। अब देख रहे हैं कि साइन B बराबर AC बटा AB आ गया, साइन A बराबर BC बटा AB आ गया, जो आपका दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट से। समीकरण कहां से चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से। तो साइन A बराबर आपका साइन B है, तो साइन A बराबर अभी आपको सामने कुछ लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है BC बटा मेरे प्यारे दोस्त AB, और यहां पर हो जाएगा AC बटा क्या हो जाएगा AB। तो आप देख सकते हैं कि AB से AB का कहानी दोनों खत्म हो जाएगा, तो आपके सामने प्राप्त हो जाएगा BC बटा BC बराबर AC। अब ध्यान दीजिएगा कि AC जब BC के जब बराबर अगर आ जाता है तो ये त्रिभुज जो आपका है ये समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में हो जाता है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जब दो भुजा आपस में जब बराबर हो जाता है तो ये त्रिभुज कैसा बन जाता है मेरे प्यारे दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, जो कि आपके सामने हम यहाँ पर लाना था, जो आपके सामने हम प्रूव करा दिए। यदि A और B, एंगल A और B न्यून कोण हो जहां की साइन A बराबर साइन B हो, तो आप सिद्ध कर दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B होगा कि नहीं। हमने एक त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल A और एंगल B को न्यून कोण दर्शाया, फिर उसके बाद हमने हल किया, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री लिए हैं, दिया हुआ है कि साइन A बराबर साइन B, समीकरण फर्स्ट मान लिए, और सिद्ध कर हमको दिखलाना है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा कि नहीं। तो प्रमाण में चले ट्रायंगल ABC में, तो सबसे पहले साइन B निकाले हैं, तो इसके सामने वाला हो जाएगा P हो जाएगा H, तो AC बटा क्या लिखे हैं बाबू, AB लिखे हैं। साइन A निकालेंगे तो BC बटा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, आपके सामने ये प्रेजेंट है। अब उसके बाद क्या किए, समीकरण फर्स्ट से चले, समीकरण फर्स्ट में दोनों बराबर था जब रखे तो AB बराबर AC आ गया, सॉरी BC बराबर आपका AC आ गया। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों आपका कोण भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और त्रिभुज भी कैसा हो जाता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज ये बन जाता है। इसी टाइप पर एक सवाल है आपको, जो आप लोग बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये सवाल आपसे बना है या फिर नहीं। कुछ इसी प्रकार से आपको बनाना है। कहेगा कि साइन A बराबर साइन B दिल था, लेकिन इसमें खाली छोटा सा चेंजिंग है, कॉस A बराबर कॉस B है दिया हुआ, तो क्या एंगल A बराबर एंगल B होगा कि नहीं होगा। अगर ये आपसे सिद्ध नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछिएगा हमसे, बोलिएगा कि हाँ सर ये हमको समझ में नहीं आया है, नहीं बन पाया है, आप हमें इसको फिर से बता दीजिए 11 का सेकंड नंबर सवाल को। अब यहाँ पर क्या है सवाल में, तो अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कि अगर ये आपको कहीं पर भी इसमें डॉट हुआ होगा अगर, तो आप हमें बता सकते हैं। आपको छोटा सा 2 नंबर के हिसाब से बताया है, एक बड़ा रूल से भी आता बनने के लिए, जब 2 वो आपका ट्रायंगल लेंगे उसके बाद ये बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आप इतना जान जाइए, त्रिकोणमिति में एक सवाल को 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप लोग यहां ध्यान से देखिएगा। कहीं पर भी किसी को क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम रहे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछिएगा कि हाँ सर यहाँ पर हमें क्वेश्चन प्रॉब्लम है। 12 नंबर में है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है, समकोण है। यदि
tan a बराबर 1/√3। मेरे प्यारे दोस्त क्या है, tan a बराबर 1/√3 है। तो निम्नलिखित का मान निकाले। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला में आपका क्वेश्चन सवाल दिया गया है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा यहां पर ही, sin a इंटू कॉस सी, कॉस a इंटू साइन सी, ये पहला। दूसरा में आपका है, यहां पर दिया गया है कि cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी, ये ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन को समझेंगे। पहले कहता है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। लो मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने ये प्रेजेंट है, कोण बी आपका समकोण है, तो ए बी सी आपके सामने यहां पर मौजूद है। तो चलिए हम यहां पर देखेंगे क्या कहता है निकालने के लिए। इस एंगल का भी चर्चा और इस एंगल का भी चर्चा है, तो आइए देखते हैं। दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान दीजिएगा, tan a बराबर 1/√3 आपको शॉर्ट रूप से भी बताया जाएगा। आप लगातार वीडियो को क्लास को करते रहिएगा, इसको शॉर्ट रूप में भी बताया जाएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको BTBC का जो आपका सीरियल वाइज जो लेसन चल रहा है उससे हम पढ़ा रहे हैं आपको। ये ध्यान रखें, आपको शॉर्ट रूप में भी बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे ध्यान दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं P/B, बगल में है बाबू, P/B इक्वल टू कितना 1/√3। अब यहाँ पर P/1 और B/√3 इक्वल टू मान लेंगे K, मान लेते हैं। तो P/1 इक्वल टू K और B/√3 इक्वल टू K। तो यहां पर P बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 1K और B बराबर हो जाएगा √3K। मेरे प्यारे दोस्त अब यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, हर एक चीज बार बार वही हम करते आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो P बराबर आपका 1K, B बराबर आपका √3K आ गया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि H बराबर हम आपके सामने हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि H का फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है P² + B²। आप उस फॉर्मूला से निकाल कर चेक कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2K प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जरूरत है हमारे लिए, देखिएगा sin A cos A sin C cos C। क्यों ना हम चारों के यहाँ पर व्यक्तियों लोगों को निकाल लेते हैं। पहले निकालो sin A, फिर cos A, फिर sin C, फिर cos C। क्यों हम निकालते हैं, क्योंकि रखने में वैल्यू आसान पड़ेगा, तुरंत हम आंसर ले आएंगे। sin A के लिए आपका कितना फॉर्मूला होता है P/H। अब A का बात करेंगे तो P हो जाएगा आपका BC, P हो जाएगा BC और H आपका कौन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, H हो जाएगा आपका AC। चलिए थोड़ा सा हम नामकरण कर लेते हैं कि आपका इस तरह से जो लिखा गया है P बराबर कितना है बाबू आपका 1K, B बराबर आपका √3K, H बराबर 2K है। 21 एंगल के अनुसार आया है, एंगल A का, इसके ठीक सामने वाला P हो गया। तो P कितना दे ले 1K और उसका B कितना दिल है तो √3K हमारे बाबू, और इसका हो जाएगा 2K। किसके अनुसार है, तो एंगल A का चर्चा किया गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब भुला जाइए एंगल A और एंगल C। काम करेंगे जो यहाँ से लेंगे, तो A बराबर इसके लिए कितना हो जाएगा BC/3, तो BC/ कितना हो गया, तो 1K बटा कितना हो जाएगा 2K, K से K कहानी खत्म, तो 1 कितना प्राप्त हो गया 2। cos A इसके सामने वाला P है, ये हो जाएगा B, तो AB/ कितना हो जाएगा AC, AB/AC, तो √3K बटा कितना हो जाएगा 2K, K से K कहानी खत्म, तो √3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब sin C का चलेंगे, तो ये हो गया आपका, इसके सामने वाले को हम P बोलेंगे, तो AB/ कितना हो जाएगा AC, तो √3K बटा कितना मेरे प्यारे दोस्तों के, यहाँ पर से देख सकते हैं आप, यहीं पर चेक कर लीजिए मिल जाएगा आपको। तो कटेगा तो कितना हो जाएगा √3/2। अब इसके लिए हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा B, हो जाएगा आपका H, किसके लिए, एंगल C के लिए, तो BC बटा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका AC, तो हो जाएगा 1K बटा 2K, K से K कहानी खत्म, तो 1/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने हमने sin A निकाला, cos A निकाला, sin C निकाला, फिर उसके बाद sin C cos C। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में तो sin A इंटू cos C
कॉस ए इंटू साइन सी। मेरे प्यारे दोस्त देख लो, साइन ए यहां पर चेक करो, साइन ए का 1/2। कॉस सी को देखकर बोलो, कॉस सी कहाँ है तो 1/2। अब कॉस ए को देखकर बोलिए तो कॉस ए का √3/2। अब उसके बाद साइन सी को देखकर बोलिए साइन सी को √3/2। क्या मेरे भाई यहां पर जब गुना करेंगे तो 1/4 प्राप्त हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो 3/4 प्राप्त हो जाएगा। और जब दोनों का मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, 1 + 3 4/4। जब इसको कट करेंगे तो 1 बार में आपका यहाँ पर कट जाएगा और आंसर भी आपका आ जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम बनाए हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको रेडी करना है। ये आप बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा कि हाँ ये आपको समझ में आ चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वो जरा आपका वीवीआई सवाल है, उसको आप ध्यान से समझिएगा और कहीं पर भी आपको अगर प्रॉब्लम उसमें रहता है तो आप हमें जरूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर क्वेश्चन ये प्रॉब्लम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर की ओर। 13 नंबर सवाल क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। चलो मेरे प्यारे दोस्तों 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू क्या है मेरे दोस्तों, समकोण है। और इसमें दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और इसमें दिया गया है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और tan पी का मान निकाले। इसको ध्यान से अगर समझिएगा तो सेम क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन भी है जो आपको पूर्ण रूप से क्लियर कर देंगे। बस इस व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पहले जो कहा उसको हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर क्या बोलता है, कोण क्यू आपका समकोण है। चल मेरे भाई ध्यान दे ले इधर थोड़ा सा, ये पी क्यू आर देख ले मेरे भाई, यहां पर क्या बोला था, कोण क्यू आपका 90 डिग्री है तो हमने 90 डिग्री लिख दिया। अब उसके बाद क्या बोला है जरा यहां देखिएगा, पी क्यू कहीं 5 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे दोस्त, 5 सेंटीमीटर हमने यहां पर लिख दिया। कितना सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर लिख दिया। ये घट रहा और ये घट रहा है, तो चलिए जो दिया हुआ है उसको हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है यहां पर दिया हुआ है मेरे दोस्तों, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना दे ले बाबू, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, तो पी आर कितने है, पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़ने के बाद कितना आपका यहां पर है 25 सेंटीमीटर है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, शायद यहां पर 5 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर होगा मेरे दोस्त। कहीं पे 7 सेंटीमीटर आएगा, नहीं तो खाम गबड़ा जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर हो तो ठीक है, अच्छी बात है, 5 सेंटीमीटर है तो चलेगा। चलिए अब उसके बाद करने वाले क्या है जरा यहां पर देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूप में है। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस एंगल से हम चर्चा करते हैं या फिर इस एंगल से, इसी एंगल को लेते हैं, तो पी हो जाएगा ई, बी हो जाएगा ई, आई हो जाएगा आपका एच। अगर इसका फॉर्मूला लगाते हैं मतलब पी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखा जाए तो पी क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला जब लगाया, मतलब ट्रायंगल चलते हैं पहले, सिंपल सा चीज है वो, देखिएगा ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो पी क्यू स्क्वायर का जो फॉर्मूला है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, मतलब कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, कर्ण में से आधार चला गया। अब यहां पर देखेंगे
तो आपके सामने हम पी क्यू का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, अब पी आर है तो पी आर कितना है, पी आर है स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो आपके लिए कुछ है, देखिएगा ध्यान से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए बाबू एगो माइनस में एगो प्लस में, तो आपके लिए हम लिखने वाले हैं पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। यहां पर 7 का हो जाएगा स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर यहां पर कितना दिया हुआ बाबू, यहां पर जाकर यहां पर यह है तो 25 सेंटीमीटर इसका दिया गया, तो यहां पर लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर गुने यहां पर 25 सेंटीमीटर। सॉरी दोस्त, यहां पर लगता है 5 था, सही था क्वेश्चन आपका बीटीबीसी से मिलाया हुआ। ठीक है, हमें लगा कि 7 होगा, तो यहां पर 5 सेंटीमीटर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर ही 25। तो 25 से 25 का कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया लिखने में, हम थोड़ा सही था क्वेश्चन दिया, हमने उसको चेंज किया। ठीक है, फिर से उसको सही कर दिया हम। आपका पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 25 से 25 कट गया, और ये भी कोची में आएगा बाबू, तो ये सेंटीमीटर में ये भी कटेगा, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर बराबर आपका पी आर माइनस क्यू आर, मतलब कहने का मतलब पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। समीकरण कितना हो गया, सेकंड। मेरे प्यारे दोस्त, समीकरण फर्स्ट ये रहा, समीकरण सेकंड ये रहा। तो एक बार फिर से आपको हम दिखला देना चाह रहे हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर में चले हैं, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का 5, पी क्यू का दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस में और एक प्लस में, जो कि फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा जा चुका है। इसका वैल्यू पता नहीं, लेकिन ये जो आपका जो दिया हुआ उसको रख दी, जैसे ही स्क्वायर की कट गया तो कितना आ गया, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। जब दोनों को हम समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, क्या करते हैं बाबू, फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, तो फर्स्ट में आपका कितना है, आपका यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर है पी आर प्लस यहां पर क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और यहां पर इसका दिया हुआ है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जब इन दोनों का कहानी खत्म हो जाएगा तो आपके सामने 2pr बराबर 26 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों, 26 सेंटीमीटर। 2 से 2 का कहानी, 2 से 26 का कहानी खत्म करेंगे तो pr बराबर 13 सेंटीमीटर आएगा। pr का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहां रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका यहां पर है, तो अब यहीं पर आपको हम सॉल्व कर यहां पर दिखा देते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 आ गया है, तो 13 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर बराबर यहां पर ही 25 सेंटीमीटर है। तो 13 को अगर उधर लेकर चले जाते हैं तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर बराबर आपके लिए यहां प्राप्त हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आपका यहां पर निकल कर आएगा। क्या आएगा निकल कर बाबू, 12 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, क्यू आर बराबर यहां पर कितना आ गया है, 12 सेंटीमीटर, और ये आपका आ गया है 13 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या था बाबू, यहां पर आपका साइन पी, तो साइन पी के लिए कितना हो जाएगा, अगर पी इसका बात करें तो क्यू आर बटा कितना लिखेंगे बाबू, पी आर। अगर कॉस पी के लिए चलेगा तो ये हो जाएगा आपका बी, क्योंकि इसके सामने वाले को पी बोलते हैं, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा आपका कितना एच। तो कितना लिखेंगे, पी क्यू बटा पी आर। अगर tan के लिए देखा जाए तो tan के लिए कितना हो जाएगा आपका, p बटा कितना लिखा आता है b, तो इसके सामने ही हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, तो क्यू आर बटा कितना लिखाएगा मेरे दोस्तों, पी क्यू लिखाएगा। इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आप लोग से फिर नहीं आया। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम आपको क्लियर कराते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब कि आपका एक 90 डिग्री है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है।
कहता है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, हमने देख लिया, और निकालने कहता है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब क्या किए हैं, पी क्यू आर में चले हैं, तो पी क्यू का फॉर्मूला लिखे हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, तो क्यू आर कितना निकल, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, आपके सामने लिख दिए। अब क्या किए, पी क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ था 5, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ से देखे हमने यहाँ पर लिखे, एक माइनस में और एक प्लस में, प्लस वाला का जो वैल्यू था उसको लिखे। अब इसका स्क्वायर के कट गया, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर आपके सामने आ गया, समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट। अब दोनों को क्या किए, जोड़े हैं, तो आपका पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया है। अब उसके बाद क्या किए बाबू, यहाँ पर क्यू आर निकाला तो 12 सेंटीमीटर। अब आपके लिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी ये आप लोग को निकालना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आपको आंसर जरूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। अब उसके बाद अगला नंबर की ओर, क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग को एक बनाने के लिए दे दिया जाए घर से, और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें जरूर बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, जो कहता है 14 नंबर क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है, जिसका कोण P क्या है मेरे दोस्तों, समकोण है, और OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करें। देख मेरे भाई, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर लिया था पी क्यू आर लिया था, बस अब क्या कर दिया, आर यहाँ से गायब कर कर यहाँ पर खाली ला दिया आपका ओ पी क्यू। सवाल आपका सेम है, उसी तरह से बनाना, यहाँ प्लस वाला आपका दिया हुआ था और यहाँ माइनस वाला दिया हुआ है। इसी तरह बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपसे अगर नहीं बनता है तो आप हमें ये भी सवाल कर कर आप हमसे जरूर पूछिएगा कि हाँ ये आपको नहीं बनाया सर, या नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो में हमें आप बता दीजिए। अब उसके बाद अगला है, कुछ सवाल है जो आप लोग को हम देते हैं, थोड़ा सा बना लीजिएगा आप लोग घर से। एक आध क्वेश्चन हम लिख देते हैं आप लोग के लिए कि थोड़ा सा बना के रखिएगा। चलिए एक आध सवाल है, हम अपने मन से दे रहे हैं आप लोग को बनाने के लिए। पहला, यदि साइन थीटा बराबर आपका m बटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पर अंडर रूट हो तो tan थीटा का मान निकाले। मेरे प्यारे दोस्त, हो सकता है सवाल इस तरह से पूछ दे, बुक से एक आध गो अलग भी पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपका बुक का ही पूछे, लेकिन जो आपका पढ़ाया गया है वही चीज आपसे पूछा जाएगा, उसी टाइप का आपका सवाल रहेगा। दूसरा में अगर पूछ दिया जाए, यदि tan थीटा बराबर, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर a बटा बी हो तो, क्या मेरे दोस्त, a बटा बी हो तो यहां पर लिख देगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। हम आप लोग को ऐसा सवाल ही आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में इस तरह का सवाल लेकर आपको 10 क्वेश्चन को बताएंगे, क्योंकि आपको हम पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि इस साल जो आप लोग 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, वो सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो जैसे भी सवाल पूछे उसको पटक पटक कर मारना है। मतलब कहने का मतलब कि अगर 30 मार्क्स का पूछ दिया अगर, या फिर 35 मार्क्स का पूछ दिया अगर, क्योंकि आपको पता है डबल क्वेश्चन आ रहा है अभी, ऑब्जेक्टिव आपका 100 है तो आना बनाना है आपको 50 गो, टोटल आपका मैथ में 138 गो रहता है, ऑब्जेक्टिव आपका 100 गो रहता है, और 2 नंबर का 30 गो रहता है, और 5 नंबर का 8 गो, टोटल 138 सवाल आपको आते हैं, लेकिन इसमें 100 गो में 50 बनाना होता है।
फिर इसमें 15 बनाना होता है, फिर इसमें कितना बनाना होता है 4। बस ऐसे ही करके 50 नंबर, फिर यहाँ पर 50 के 50 हो गया, ये हो जाएगा 30 नंबर, ये हो जाएगा 20 नंबर, टोटल आपका 100 नंबर। हो सकता है सवाल आपका 30 से 35 के बीच में पूछ सकता है, हो सकता है 20 नंबर का पूछ दे, लेकिन जितना भी सवाल आपसे पूछेगा उसको छोड़ना नहीं है। त्रिकोणमिति से एक भी सवाल आपको छूटना नहीं चाहिए। तो हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में ये दोनों का आंसर आप लोग जरूर हमें बताइएगा कि कितना आपके पास आंसर आया है। और अब मिलेंगे आप लोग से हम नेक्स्ट पार्ट में। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दोस्त इस साल एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके पास शेयर कीजिए। और आपको हम बता दें कि प्रश्नावली 8.1 का सवाल जो है वो समाप्त हो चुका है। इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है, हो सकता है अगले वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे पार्ट नंबर 4 में। तो तब तक के लिए आप लोग लगातार वीडियो को पढ़ते रहिएगा। और आप सभी को एक बार फिर से, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपके सामने वो आ सके। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।